श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे इस पवित्र चैनल राधा कृष्ण भक्ति कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। हम हमेशा से ही अपने पूर्वजों की कथाएं सुनाते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में केवल धर्म या युद्ध की कहानी नहीं, यह कहानी है प्राचीन भारतीय विज्ञान की, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। सोचिए, क्या आज से हजारों साल पहले परमाणु बम जैसी कोई चीज मौजूद थी, जैसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं? क्या 100 बच्चों का जन्म एक साथ संभव था, जिसे आज हम क्लोनिंग या फिर IVF कहते हैं? और क्या शरीर के अंगों को बदला जा सकता था, जैसे कर्ण के कवच कुंडल की कहानी बताती है? आज हम इस कहानी में हमारे युवाओं के लिए जो हर बात को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं, आइए साथ ही मिलकर इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। महाभारत में छुपा आधुनिक विज्ञान। सबसे पहले आधुनिक गर्भधारण तकनीकी और गांधारी का संकल्प और निराश। रानी गांधारी ने जब 100 कौरवों को 100 पुत्रों को जन्म देने का संकल्प लिया और देखो कि पांडु पुत्र को जन्म हो गया, तो वह निराश हो गई थी। उन्होंने क्रोध में अपने गर्भ पर प्रहार किया, जिससे एक मांस का बड़ा लोथड़ा बाहर आ गया। खंडों पे विभाजन। व्यास ऋषि ने उस मांस के लोथड़े को 101 बराबर भागों में विभाजित किया। इन टुकड़ों में से को घी से भरे हुए घड़ों, संस्कृत में इसे कुंभ कहा जाता है, में रखा गया और उन्हें एक विशेष स्थान पर निर्धारित समय के लिए जमीन में गाड़ दिया गया। 2 साल बाद उन घड़ों में 100 पुत्रों को कौरवों और एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। आज की दुनिया में यह प्रक्रिया पूरी तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी IVF नाम से जानी जाती है और स्टेम सेल रिसर्च से मिलती जुलती सी ही है, क्योंकि मांस के एक ही पिंड से कई जीवों का निर्माण। गर्भाशय के बाहर एक विशेष वातावरण में भ्रूण की विकसित होना। क्या व्यास ऋषि समेत सेल और टूस लेवचर जैसी तकनीकों के विशेषज्ञ थे? क्या यह कुंभ घड़ा आज के इन कंप्यूटर का ही प्राचीन रूप था? ब्रह्मास्त्र की परिभाषा और उसका प्रभाव। ब्रह्मास्त्र केवल एक तीर नहीं था, यह एक ऐसा अस्त्र था जो परमाणु ऊर्जा की प्रक्रिया करता था। यह एक मंत्र संचालित अस्त्र था, जिसे केवल योग्य व्यक्ति ही प्रयोग कर सकता था। जब अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो इसका वर्णन किया गया कि एक भीषण ज्वाला, लाखों सूर्यों के समान तेज, जिसे धरती कांप उठी, वो पूरा आकाश धुएं से भरा गया। कई शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन स्थलों पर पाए गए कुछ भौतिक प्रमाण परमाणु युद्ध की ओर इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो में ऐसी मिट्टी पाई गई है जो केवल आध्यात्मिक उच्च तापमान पर ही बन सकती थी, जैसे परमाणु विस्फोट के बाद। कुछ कंकालों में रहस्यधर्मी स्तर सामान्य से बहुत अधिक पाया गया है। आज के परमाणु विस्फोट की तुलना। महाभारत का वर्णन। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर घास तक नहीं उगी, पानी पिए योग्य नहीं रहा। जो लोग जीवित बचे, उनमें बाल झड़ने, गर्भपात और भाग्य बीमारियां देखने को मिली। नागासाकी और हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोटों के बाद भी ठीक यही परिणाम देखने को मिले थे। नागासाकी और हिरोशिमा
में ही परमाणु विस्फोटों के बाद भी ठीक यही परिणाम देखने को मिले थे। रेडिएशन, भंसपन और भयानक रोग। क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक कोई कोड वर्ड था जिसके पीछे प्राचीन परमाणु तकनीकी छुपी थी? क्या हमारे पूर्वज उन विज्ञान का विनाशकारी शक्ति से परिचित थे जिसे हमें 20वीं सदी में फिर से खोजना पड़ा? करण, वह कवच का कुंडल। ब्रह्मास्त्र के अलावा महाभारत में और भी कई ऐसी चीजें थी जो आज की आधुनिक तकनीक से मेल खाती है। करण जन्म से ही अपने शरीर पर एक अवैध कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। क्या यह जन्म से ही प्राप्त कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन था, या यह एक तरह का नेचुरल इम्प्लांट जैसे आज की बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती? क्या हमारे जीन में ही सुरक्षा कवच को कोड करने की क्षमता थी जिसे प्राचीन ऋषियों ने समझा था? धृतराष्ट्र ने युद्ध भूमि पर न जाते हुए भी संजय के माध्यम से युद्ध पल पल का विवरण सुना। आज का लाइव टेलीकास्ट सीसीटीवी से कम नहीं है। युवाओं के लिए क्या यह संजय के पास कोई ऐसा तंत्र डिवाइस था जो मानसिक ऊर्जा के हृदय तरंगों में बदल देता है? क्या यह केवल यौगिक शक्ति थी? महाभारत और रामायण दोनों में पुष्कर विमान का जिक्र है। एक ऐसा विमान जो हवा में उड़ता था, अपनी मर्जी से आकर बदलता था और बिना किसी जीवाश्म ईंधन के चलता था। यह आज के ड्रोन है और एंटीवाइस्टन एयरफोर्स से भी आगे की तकनीकी थी। युवाओं के लिए अंतिम संदेश। ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति। प्रिय युवाओं, हमने देखा कि महाभारत का हर अध्याय, हर पात्र हमें प्राचीन भारत की अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी से परिचित करता है। लेकिन इन सब में से हमें क्या सीखना है? अगर हमारे पूर्वज स्टेम सेल, परमाणु ऊर्जा, लाइव टेलीकास्टिंग जैसी चीजें जानते थे, तो इसका मतलब है कि हमारे धर्म ग्रंथों से असीमित ज्ञान छुपा है। अपने इतिहास को केवल मिथक न समझे, उन्हें ज्ञान का भंडार समझे। जिम्मेदारी। ब्रह्मास्त्र के पास असीमित शक्ति थी, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वालों का अश्वत्थामा का क्या हाल हुआ? उसकी शक्ति उन्हें अमरता का श्राप ले गई। आज आपके हाथ में इंटरनेट की और सोशल मीडिया की शक्ति है। यह शक्ति ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यदि आप इस दुनिया शक्ति का उपयोग केवल रचनात्मक और सकारात्मक पॉजिटिव कार्यों के लिए करेंगे तो तभी आप सफल होंगे। महाभारत का सबसे बड़ा विज्ञान भगवत गीता में ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। जिस तरह से ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्र शुद्धता चाहिए थी, उसी तरह से आज की टेक्नोलॉजी चलाने के लिए मन का शुद्ध होना, अपने जीवन का उपयोग मानना, सेवा के लिए, विशेष विनाश के लिए नहीं। महाभारत काल में उन्नत सर्जनल तकनीकी मौजूद होने के भी प्रमाण मिलते हैं जो आज की मेडिकल साइंस को हैरान करते हैं। राजा जरासंध का जन्म उनकी मां के गर्भ से 2 अलग अलग हिस्सों में हुआ था। बाद में जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों हिस्सों को जोड़कर एक पूरा शरीर बना दिया था। यह आज की सर्जरी या कंप्लीट ऑर्गन टिश्यू फ्यूजन से मिलती जुलती प्रक्रिया है। क्या आप प्राचीन भारत में ऐसे विशेषज्ञ थे जो शरीर के अंगों को अलग करके फिर से कुशलता से जोड़ सकते थे? यह तकनीकी आज के प्लास्टिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट साइज से कीमती आगे थी।
भीष्म पितामह का बाणों की शैया। भीष्म पितामह को बाणों से भरी शैया पर लेटना पड़ा। जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने जमीन की बाण मारकर गंगा जलधारा निकाल दी। इतनी भयंकर चोटों के बाद भी भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण इतने दिनों तक जीवित रहे। यह उनकी मानसिक स्थिति और यौगिक ऊर्जा का प्रमाण था, जिससे उन्हें अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित किया। यह हमें सिखाता है कि संकल्प शक्ति और मन का नियंत्रण शरीर को भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रख सकता है। महाभारत के कई बार ऐसे उदाहरण हैं जहां सूचना का आदान प्रदान बिना किसी भौतिक माध्यम के हुआ है। ऋषियों का संवाद। ऋषि मुनि हजारों मील दूर बैठे हुए ध्यान के माध्यम से एक दूसरे से संवाद बातचीत कर लेते थे और विश्व की घटनाओं को जान लेते थे। यह आज की टेलीपैथी और साइकोकाइनेसिक जैसी अनुसंधानों का आधार है, जहां मस्तिष्क की तरंगों का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। युवाओं के लिए सवाल: क्या वे ऋषि अपने दिमाग को एक हाइपर एडवाइस्ड बाई फ्राई नेटवर्क की तरह इस्तेमाल करते थे? अगर हम अपने मन को परीक्षित कर ले तो क्या हमें भी किसी फोन या इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को कम समय में ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे दिया। क्या यह ज्ञान केवल मौखिक नहीं था, बल्कि किसी इंस्टेंट कॉलेज ट्रांसफर तकनीकी के माध्यम से दिया गया था? युवाओं के लिए कुछ संदेश। कौरव पक्ष के पास शक्ति और उन्नत रथ की सेना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नैतिकता और धर्म की कमी थी। दूसरों और पांडवों के पास भी कृष्ण थे, जो धर्म और नीति के प्रतीक थे। आज की युवाओं की पीढ़ी सुपर टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रही है। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमेशा नैतिक मूल्यों के साथ ही सुरक्षित होती है। यदि आपको हाथ में शक्ति है लेकिन मन में धर्म नहीं है, तो आप भी दुर्योधन की तरह पतन की ओर चले जाएंगे। ज्ञान को हमेशा धर्म के साथ ही जोड़ो। जीवन का असली विज्ञान यही है। महाभारत काल के अस्त्र शस्त्र केवल विनाशकारी नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति तत्वों के नियंत्रित करने की शक्ति भी रखते थे, जो आज की पर्यावरण टेक्नोलॉजी का आधार है। ऐसे कई अस्त्र थे जो जैसे जल वर्षा अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु तूफान अस्त्र। इन अस्त्रों का प्रयोग इच्छा अनुसार मौसम को बदलने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। आज वैज्ञानिक जैसी तकनीकों से बारिश की नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। महाभारत के अस्त्र इस तकनीकी का औद्योगिक उत्पन्न रूप थे। क्या प्राचीन भारत के ऋषि मुनि मौसम विज्ञान के इतने बड़े ज्ञाता थे कि वे केवल मंत्रों और संकल्प से ही भूख को और भूसूखा जैसी आपदाओं को नियंत्रित कर सकते थे? क्या हमें प्रकृति से लड़ने की बजाय प्रकृति के साथ जुड़ने की यह कला सीखनी चाहिए? महाभारत के कई बार भूकंप या भूस्खलन जैसी घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे अस्त्रों के प्रयोग से जुड़े हैं, जो पर्वता स्तर या भूपास्तर। आज के समय में भी कुछ देश जियो वेपनरी पर रिसर्च कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य भूगर्भीय प्लेटों को प्रभावित करके केंद्रित आपदाओं उत्पन्न करना है। टन और नियंत्रण
बटन मन, मंत्र, ध्यान। अर्जुन का अन्य योद्धाओं को इन अस्त्रों का प्रयोग करने से पहले तपस्या और कठोर नियम का पालन करना बहुत जरूरी था। आज के युवाओं में AI, SG और सुपर फास्ट गाउंटेस या इसके अलावा अस्त्र, यदि आप अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो अस्त्र आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। महाभारत का सबसे बड़ा विज्ञान मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। यही वह ज्ञान है जो ऋषि मुनि चाहते थे कि टेक्नोलॉजी को अपने मन के दास बनाओ, न कि खुद टेक्नोलॉजी के दास बन जाओ। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा को सब्सक्राइब करके जाइएगा। राधे राधे, जय श्री राम।